महिलाएं खास करके इस सहारा इंडिया में पेट का दाना बेच करके और इसको इसमें जमा किए थे कोई ज़रूरत पूरी करने के लिए। अभी ज़रूरत है घर में, जैसे हस्बैंड जितना भी कार्यक्रम है उसमें हम लोग भी क्षति पहुंचाएंगे, सरकार से लड़ेंगे। सरकार को कुर्सी पर से भी हम लेडीज लोग उतार देंगे, हम लेडीज लोग उतार देंगे सरकार की। सहारा से भुगतान नहीं तो वर्तमान सरकार को मतदान नहीं को अंदर करे, क्योंकि वो मुजरिम है। पेरोल 6 वर्ष का नहीं होता। पैसा एक रुपया हम लोग मेहनत का पैसा जो है, गरीब गुरबा का पैसा जो है, जमा करता का पैसा हम लोग सहारा इंडिया में जमा 80 लाख करोड़ का मामला को गबन कर जाए, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा घोटाला होगा। करोड़ का कारोबार हुआ तो उसके बाद उसको कह देते हैं कि ये कंपनी भ्रष्ट हो गया, या कंपनी से तालमेल में रहते हैं कि इतना दिन हम पैसा लूट लेते हैं और तब आप हमको भ्रष्टाचार में तो ईडी से तो CID से तो क्राइम ब्रांच से तो बैंक डिपार्टमेंट से छापा मरवा दीजिएगा। नमस्कार, मैं सीमा पाठक और आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम लोग समाहरणालय के सामने उपस्थित है। आपको बता दें, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया जा रहा है। 3 मांग है इन लोगों की। इससे भी पहले इन लोगों ने जो बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए हैं, इन लोगों से बात करते हैं कि क्या इन लोगों की 3 मांग है और क्या लग रहा है कि अभी की जो भूख हड़ताल की जा रही है इन लोगों की सुनवाई की जाएगी। परिचय दीजिएगा अपना। मेरा परिचय राजकुमार पूर्वे, मैं मधुबनी ज़िला का ही हूँ, इसी मतलब जो है मधुबनी ज़िला से। और मैं हम लोग इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि यह समस्या पूरी देश में है, न कि ज़िला में है। और मैं इस ज़िला के माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, एक नागरिक होने के नाते, कि सरकार ने ही, भारत सरकार और बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने ही सहारा इंडिया को परमिशन दिया, मतलब कि तुम व्यवसाय कर सकते हो। और जब व्यवसाय करने का सरकार ने आदेश दिया तो हम लोग जो है मतलब सरकार का संगठन में जो है नियम पूर्वक हम लोग काम किए और पैसा पार्टी से जमाकर्ता से दिलवाए, एक पैसा। और 50-40 साल से कंपनी जो है देश में राज किया है और देश में मान के चलिए काम किया है। आज कौन सिस्टम लग गया सरकार का, जो सरकार न्याय नहीं दे रहा है कंपनी के साथ में, न कंपनी का कोई संपत्ति सीज कर रहा है। और मतलब दिन पर दिन जो है मान के चलिए ये केंद्र सुप्रीम कोर्ट और बिहार मतलब जो है पटना हाई कोर्ट जो है मतलब दोनों चक्कर लगा रहा है, गोल गोल घुमा रहा है। अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग जो है पिरा रहे हैं, हम लोग को पैसा फंसा हुआ है, एक गरीब का पैसा फंसा हुआ है। किसी का बेटी का शादी नहीं हो रहा है, किसी का बाप माँ का बूढ़े का इलाज नहीं हो रहा है, हम लोग बच्चा को पढ़ा नहीं सकते हैं। सारा पैसा एक रुपया हम लोग मेहनत का पैसा जो है, गरीब गुरबा का पैसा जो है, जमाकर्ता का पैसा हम लोग सहारा इंडिया में जमा किए हैं। और सरकार से मैं न्याय करना चाहता हूँ, गुहार लगाना चाहता हूँ कि अगर हम लोग को भुगतान 23 में नहीं हुआ तो हम लोग जो है मतलब जो है मतलब आने वाला समय में जो है भूख हड़ताल के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से जो है जहाँ तहाँ हम लोग रोड पर प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, गांधी मैदान में प्रदर्शन करेंगे और रेल का चक्का भी जाम करने का जो है प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग करेंगे बहुत। इसीलिए सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरा जल्द से जल्द जो है मतलब जो है इस चीज़ को निदान किया जाए। धन्यवाद। 3 मांग है आप लोगों की, मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है हम लोगों का जो गरीब जमाकर्ता का भुगतान सुचारू रूप से जैसे होता था ऑफिस से, वैसे ऑफिस से चालू करवावे। अगर ऑफिस में कोई कठिनाई लग रही है कि ये चोर है, बेईमान है या जो भी है, तो सरकार तो लाइसेंस उसको दिए हुआ है ना, तो वो अपना रेगुलेटर तो हर जिला में है केंद्र सरकार का, तो अपना एक अनुमंडल पदाधिकारी को या कलेक्टर साहब के माध्यम से भुगतान हम लोगों का सुचारू रूप से, कोऑपरेटिव का मालिक जिला अध्यक्ष हैं DM साहब हैं, वैसे ही कोऑपरेटिव अब सोसाइटी हो चुका है, इसका मंत्रालय भी है। तो निश्चित रूप से सरकार का कोई मुलाजिम इसमें, इसका कोई हर जिला में नोडल अफसर होगा। इससे पहले भी आप लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। 1 दिवसीय हम लोग यहाँ पर जो है सो धरना प्रदर्शन किए थे और थोड़ा देर के लिए चक्का जाम भी किए थे, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी महोदय जिला पदाधिकारी का नेतृत्व करने आए, वो ज्ञापन लिए और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों की मांग को हम लोग केंद्र तक पहुंचाएंगे। तो कुछ लाभ हुआ उसमें से? अभी तक कोनो लाभ नहीं हुआ। ऑफिस जाते हैं तो बोलता है कोई चिट्ठी पत्री नहीं आया हुआ है। तब हम लोग निर्णय किए कि आज जो है सो पूरा देश में 14 मार्च को जो है सो 1 दिवसीय भूख हड़ताल समाहरणालय के सामने रखना है और वहाँ पर फिर ज्ञापन देना है। अब देखिए हम लोग कितना CRC को भेजे हुए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी
भारत सरकार को भेजे हैं। लगभग 10 करोड़ से ऊपर का ये भुगतान लिस्ट तो है। क्या लग रहा है आज का जो भूख हड़ताल आप लोग कर रहे हैं आज, तो इससे कुछ जो है आगे होगा? आज अगर सरकार हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं देती है या इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक कोई ठोस कदम हम लोगों पर भुगतान के लिए नहीं उठाती है या भुगतान नहीं उठाती है, तो सरकार से हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कम से कम हम लोग जो घर जाते हैं तो जमा करता हम लोग को गाली गलौज मारपीट करता है, तो घर पर जो हम लोग मारपीट करेंगे, गाली गलौज सुनेंगे, तो भुगतान पर या तो दिशा निर्देश क्लियर करे, नहीं तो अगले वित्तीय वर्ष के अगले माह में किसी भी दिन हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन चक्का जाम पर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। जो करना होगा प्रशासन कर ले, हम लोगों को जो करना होगा हम लोग कर लेंगे, लेकिन भुगतान करवा करके ही रहेंगे पूरे देश के अंदर का एक एक जमा करता का, इसमें कोई शंका नहीं। धन्यवाद। क्या लग रहा है कि अभी जो ऐसा आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जैसा जो अभी हुआ है आप लोगों के साथ, जो अभी जैसा हुआ है वैसा जो आने वाले वक्त में LIC के जो भुगतान जमा करता है उनके साथ भी होगा, क्योंकि ऐसा चीज़ आ रहा है सामने कि LIC के साथ भी ऐसा होने वाला है? हो सकता है, अगर सहारा इंडिया के साथ हो सकता है, इतने गरीब गुड़ा जमाकर्ता के साथ सरकार अगर मिल सकती है सूरत राय के साथ, तो सरकार कोई भी रूप धारण कर सकता है। सरकार अपने आप को क्लियर होने के लिए हमारे साथ उनको सहयोग करना होगा, हमारे गरीब गुरबा का भुगतान कराना होगा। अभी जो संरक्षण सुब्रत राय को दे रहा है सरकार, जो एकदम साफ साफ है, हर जगह साफ है कि सुब्रत राय को मतलब चाहे न्यायपालिका पैरोल 6 वर्ष का पैरोल किस संविधान के अंदर है जानना चाहता है आम जमाकर्ता, लेकिन सरकार ने उनको पैरोल पर छोड़ रखा है। सुब्रत राय को अंदर करे क्योंकि वो मुजरिम है, पैरोल 6 वर्ष का नहीं होता है। आज भारत देश का रक्षा मंत्री उनके साथ मिले हुए हैं, प्रधानमंत्री उनके साथ मिले हुए हैं, तो केंद्र सरकार से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सुब्रत राय को संरक्षण देना बंद करो, सुब्रत राय को संरक्षण देना बंद करो, सुब्रत राय को संरक्षण देना बंद करो। सहारा से भुगतान नहीं, सहारा से भुगतान नहीं, भुगतान क्रांति, भुगतान क्रांति। कि केंद्र सरकार की नीति तो आज़ाद भारत की अभी तक यही रही कि कोई जिला में बैंक चलाता है, कोई स्टेट में चलाता है, कोई पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलाता है या राष्ट्रव्यापी बैंक चलाता है, ये सबको लाइसेंस देते हैं। अनुमंडल स्तर पर भी कोई ब्याज का कारोबार करता है तो अनुमंडल पदाधिकारी उसको लाइसेंस देते हैं कि 2% 1% पर आप मार्केट से पैसा उठाएंगे। तो जब कारोबार का लाइसेंस सरकार देती है और कारोबार जब उसका फैल गया, हजारों अरबों करोड़ लाखों करोड़ का कारोबार हुआ, तो उसके बाद उसको कह देते हैं कि ये कंपनी भ्रष्ट हो गया, या कंपनी से तालमेल में रहते हैं कि इतना दिन हम पैसा लूट लेते हैं और तब आप हमको भ्रष्टाचार में तो ED से तो CID से तो क्राइम ब्रांच से तो पैन डिपार्टमेंट से छापा मरवा दीजिएगा, जनता में कह देंगे कि ऐसा छापा चल रहा है, ऐसा कानून बन गया, और उसके बाद उसको टाल मटोल करने में लगे हुए हैं। आज तक भेरोना हो, PSCL हो, JBG हो, इतना कंपनी को ये लाइसेंस दिए, देश से इतना पैसा लूट के चला गया, सरकार किसी को 1 रुपया दिलाया? आज तक नहीं दिलाया। आप लोग मीडिया के माध्यम से ये सवाल पूछिए कलेक्टर साहब को कि इससे पहले नॉन बैंकिंग कंपनी सब बुर गई, किसी को आपने दिलाया? और इसको भी चाहता है सरकार वैसे रफू चक्कर करा करके 89 लाख करोड़ का मामला को गबन कर जाए। हिंदुस्तान के सबसे बड़ा घोटाला होगा ये, सुनिश्चित भारत में सबसे बड़ा घोटाला होगा, जिसको हम लोग घोटाला होने नहीं देंगे। जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन हम लोग सहारा से भुगतान करवाएंगे, या तो प्रबंधन भुगतान करे, या भारत सरकार करे, या राज्य सरकार करे। चलिए धन्यवाद। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है ये भूख हड़ताल पे आज आप लोग बैठे हैं, तो इससे क्या सरकार आप लोगों की मांग जो है सुन लेगी? कोशिश तो वही है, जो हम लोग धरना पर बैठे हैं तो सरकार हम लोगों को मदद ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम महिलाएं सरकार को बहुत, हम खास करके महिलाएं ही कुर्सी पर सरकार को बैठाती हूँ, और हम लोग खुद प्रेरित हर हमेशा होते जा रही हूँ। सरकार बोलते हैं कि महिला को हेल्प करते हैं। हम महिलाएं खास करके इस सहारा इंडिया में पेट का दाना बेच करके और इसको इसमें जमा किए थे कोई ज़रूरत पूरी करने के लिए। अभी ज़रूरत है घर में, जैसे हस्बैंड बीमार है, बच्चे कोई काम नहीं पकड़ा है, हम लोगों
हर तरह से पीड़ित होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोगों को किसी भी तरह से, हम सरकार से यही विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि सरकार हम लोग का सहारा इंडिया में पैसा दिलावे, क्योंकि हम बहुत मजबूर लेडीज हैं। सरकार 5 किलो अनाज देते हैं, उसी से हम लोगों का नहीं जीवन बसर चलता है। हम लोग खुद मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, हम लोग दाना बेच करके अपने पेट की खाना बेच करके बचा करके 1-1 रुपया करके जो है सहारा इंडिया में जमा किए थे। अगर सरकार को कंपनी गलत था तो सीज क्यों नहीं किया, जो हम लोग इसका शिकार बन गए, जो हम लोग इस कंपनी में पैसा जमा किए। सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान दिए कि बैनर लगा करके दिल्ली में भी जहाँ तहाँ ब्रांच इसका खुली थी, इसीलिए ना हम लोग जमा किए कि हम लोग को मुसीबत में काम आवे। लेकिन अभी हम लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं, लेकिन कहीं से पैसा नहीं आ रहा है। हम लोग खुद जो है सो पेट का दाना बेच करके भूखे मर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार से मैं यही निवेदन करती हूँ, अगर हम लोगों का पैसा भुगतान नहीं करेंगे तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। सरकार की जो है जितना भी कार्यक्रम है उसमें हम लोग भी क्षति पहुँचाएंगे, सरकार से लड़ेंगे। सरकार को कुर्सी पर से भी हम लेडीज लोग उतार देंगे, हम लेडीज लोग उतार देंगे सरकार की कुर्सी पर से। जी चलिए, धन्यवाद। सहारा से भुगतान नहीं तो वर्तमान सरकार को मतदान नहीं। देखते हैं कि ये सरकार जो है अब अभी ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो क्या इन लोगों की मांग जो 3 मांग है ये अब सरकार तक पहुंचती है, या सरकार अब कितनी जल्दी जो है इन लोगों के पक्ष में जो है निर्णय लेती है। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।